नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जब से इस पूरे मामले की जांच एनसीबी की एसआईटी के हाथों सौंपी गई है, तब से एसआईटी की टीम काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। आज ही सुबह दिल्ली से मुंबई विजिलेंस टीम पहुंची और उस जगह पर पहुंची, उस जगह का निरीक्षण किया जहां ये पूरा ड्रग्स का मामला निकलकर सामने आया था। क्रूज का निरीक्षण किया है आज एसआईटी की टीम ने। उसी के साथ इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको जल्दी बता दें। पहली अपडेट यह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को मुंबई पुलिस ने समन करके बुलाया था, पर पूजा ददलानी तबीयत खराब का बहाना देकर वो मुंबई पुलिस के सामने नहीं पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को भी समन करके बुलाया गया था। और इन्हीं बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं अरुण जी। इस पूरे मामले में अब तक की क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है, अभी इस पूरे मामले में दो स्तर पर जांच शुरू हो गई है। एक तो एनसीबी जांच कर रही है ड्रग्स को लेकर, दूसरी तरफ वसूली के जो आरोप लगे थे एनसीबी पर और समीर वानखेड़े पर, उसे लेकर के मुंबई पुलिस जांच कर रही है। पहला केस मैं आपको बता दूं कि जो वसूली के आरोप हैं उसमें पूजा ददलानी और चिक्की पांडे को बुलाया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस ने उन्हें समन जारी करके कहा था कि साहब आप आइए और पूरे घटनाक्रम को बताइए क्या क्या हुआ था। जैसा कहा गया था कि नहीं, पूजा ददलानी ने पैसे दिए थे, उनसे बात देने केपी गोसावी को लेकर बातचीत की, केपी गोसावी को लेकर जो बातचीत हुई थी। दूसरी तरफ प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए थे, उसे लेकर के मुंबई पुलिस ने कहा कि आप दोनों आदमी आइए, इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करिए, क्या है पूरा मामला बताइए। दूसरी तरफ एनसीबी की जो बात करें तो एनसीबी की जो नई टीम है वो पहले की टीम की अपेक्षा कहीं ज़्यादा एक्शन में नजर आ रही है। और एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो ज़्यादा होशियार बनता है वो 3 जगह फंसता है। वही कहानी आजकल नवाब मलिक और पूरे एनसीबी के जो आरोपी हैं उन पर साबित हो रही है। सबसे पहले नवाब मलिक ने जो भी आरोप लगाए, समीर वानखेड़े ने याचिका दायर की हाई कोर्ट में कि मुझे इस केस से अलग किया जाए, 6 केस से अलग कर दिया गया। अब संजय सिंह जो आईपीएस हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज संजय सिंह पहुंचे थे उस जगह पर जहां क्रूज में पार्टी चल रही थी। सीन को रिक्रिएट किया गया, वहां पर पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद प्रभाकर सैल, मुनमुन धमोचा, ये सारे लोगों को बुला करके पुनः इनका बयान दर्ज किया गया एक बार और। यानी एक ही काम अब दूसरी बार होने जा रहा है। ये कहाँ की होशियारी है आप खुद समझ सकती हैं, या जनता या पब्लिक खुद समझ सकती है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को जो कल समन जारी किया गया था, उन्होंने कहा था कि साहब मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वहीं पे अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमोचा, इन लोगों से पूछताछ की गई। लेकिन आज जो 2 समन सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे वो हैं पूजा ददलानी और चिक्की पांडे। कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, चिक्की पांडे को भी शायद एनसीबी ने बुलाया हो, पूजा ददलानी को शायद एनसीबी ने बुलाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा ददलानी और चिक्की पांडे को मुंबई पुलिस ने बुलाया था। मुंबई पुलिस ने समन जारी किया था और ये पूछने के लिए किया था कि यदि आपने पैसे दिए तो किसको दिए, कितने दिए, वो पैसे समीर वानखेड़े को देने के लिए थे या किसी और को देने के लिए थे। तो एक तरफ मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, वो तो जांच के बाद साफ होगा कि नहीं पूरा मसला क्या था और क्या बातें थी। लेकिन कहीं ना कहीं खुल करके इसमें बड़े मामले सामने आएंगे, जिसका इंतजार हमें भी होगा, एनसीबी को भी होगा, पूरे आरोपियों को होगा, महाराष्ट्र को होगा, मुंबई को होगा, पूरे देश को होगा कि नहीं आखिर। चिक्की पांडे कहते हैं कि एनसीबी के ऑफिसर भ्रष्ट हैं, ये पैसे के लिए ये ड्रामा रच रहे हैं। इन्होंने बड़ा आरोप लगाया था, जिसे लेकर के आज तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। उस पर पूजा ददलानी का नाम आता है कि आप पैसे दे रही हैं 50 लाख रुपए, किरण गोसावी से 50 लाख रुपए लेने देने की बात कर रही है, प्रभाकर सैल ने जो लगाया था। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जो मुख्य आरोपी है प्रभाकर सैल, उसको अभी तक मुंबई पुलिस नहीं बुला रही है। ये रणनीति अब वो समझेंगे। आने वाले वक्त में प्रभाकर सैल से भी पूछताछ की जा सकती है। प्रभाकर सैल से बिल्कुल पूछताछ की होगी, जब तक जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, वसूली वाले मामले में प्रभाकर सैल मुख्य आरोपी है। एनसीबी पूरे मामले में पुनः काफी एक्शन में, ज्यादा एक्शन में और ज्यादा क्रिएटिव तौर पर सामने आया। आपने बताया कि एनसीबी की टीम आज उसी जगह पे पहुंची थी, क्रूज पे, जहां पे सीन को रिक्रिएट किया गया। कल भी टीम पहुंची थी। सीन रिक्रिएशन का कितना असर पड़ेगा इस केस पर? देखिए, सीन रिक्रिएशन का अलग ही असर पड़ेगा। मैंने पहले ही दिन कहा था, कैपिटल टीवी पहले दिन से कह रहा है कि पहले ये जांच आईआरएस अधिकारी के अधीन था।
अब ये जांच आईपीएस अधिकारी के अधीन आ गया है और आईपीएस अधिकारी संजय सिंह अपने हिसाब से इसे जांच करेंगे। अभी तक सीन रिक्रिएट करने की बात किसी ने नहीं कही थी, लेकिन चूंकि ये पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस का पहला काम होता है कि अच्छा घटनास्थल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, सबूत वहां से क्या छूट गए, क्या वहां चीजें हैं जो मिस कर दी गई, उन सारे चीजों को लेकर के मैंने बोल रहे हैं कि पुलिस का नजरिया जांच करने का अलग होता है। वो अपराध के हिसाब से जांच करती है, वो पैसे, टैक्स चोरी, सेल टैक्स, ऐसे मामलों में नहीं जांच करती। जबकि समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर थे, ये आईपीएस ऑफिसर होकर के और एक पुलिस की तरह अपराध जैसे किया जाए उस हिसाब से जांच कर रहे हैं। तो रिक्रिएट सीन का प्रभाव सबसे बड़ी बात ये सामने आएगी कि अभी तक जो आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, उसमें कुछ अहम सुराग हाथ लग जाए। दूसरी एक बड़ी चीज, संजय सिंह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कोई ना कोई सुराग अवश्य मिला है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई मिस हुआ है, जिस वजह से इस केस में नवाब मलिक मुंह खोल रहे हैं और उसी सुराग को तथ्य और सबूत में बदलने के लिए ये सीन रिक्रिएट का माने कारनामा किया जा रहा है। और तभी यही वजह है कि उन लोगों को भी समन करके बार बार बुलाया जा रहा था जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, मुख्य आरोपी है। बात आर्यन खान की करे या मुनमुन की करे, अचित की करे, अरबाज की करे, इन लोगों को भी बुलाया गया। हालांकि अभी तक आर्यन नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये पहुंचते हैं तो नो डाउट लंबी पूछताछ होगी, जिस तरह से कल अरबाज के साथ भी हुई। तो क्या कुछ और खुलासे निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है, जब आप एक अधिकारी किसी शख्स से पूछताछ करता है, 10 बातें सामने आती हैं। पुनः जब दूसरा अधिकारी उसी शख्स से उसी मुद्दे पर अलग तरीके से एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पूछताछ करता है, तो वहाँ भय भी होगा कि अब ये मामला पुलिस अधिकारी के पास है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका एक भी बयान आपके लिए भारी पड़ सकता है। सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और टेप रिकॉर्डर आप नहीं है कि सेम चीज़ दोहराएंगे, ठीक है, तो उसमें एक भी गलती भारी पड़ेगी और वही गलती संजय सिंह के लिए, एनसीबी के लिए मील का पत्थर साबित होगी इस पूरे केस में। लेकिन कब तक ये नहीं आएंगे एनसीबी की एसआईटी की टीम के सामने? बहाना कर रहे हैं तबियत खराब होने का, लेकिन आने वाले वक्त में तो आना पड़ेगा, दोबारा समन किया जाएगा। देखिए, इस पर एक्शन कोर्ट लेगा। चूंकि जब कोर्ट ने जमानत दी थी तो जमानत के लिए जो शर्तें रखी गई थी, उसकी पहली शर्त थी कि आप जांच में सहयोग करेंगे, दूसरी शर्त थी आप विदेश नहीं जाएंगे, तीसरी शर्त थी कि जब बुलाया जाएगा, ये नहीं कहा गया था कि नहीं आप अपने हिसाब से आएंगे, जब आपको बुलाया जाएगा, जब एनसीबी को जरूरत पड़ेगी इस मामले में, तब आपको आना पड़ेगा, आपको आकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी, जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। अरबाज, मर्चेंट, मुनमुन धमोचा, ये लोग इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आर्यन खान किस रसूख के बल पर अभी भी एनसीबी या कोर्ट को बरगला रहे हैं, ये तो बाद में सारी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि इनकी कोई प्लानिंग चल रही हो कि नहीं आज नहीं चलते हैं, कल किसी और कहानी के साथ चलेंगे, परसों किसी और कहानी के साथ चलेंगे, लेकिन वो कहानी, वो दलील कानून के सामने फीके पड़ने लगते हैं, कोर्ट के सामने झूठे पड़ने लगते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कब तक आर्यन खान यूं ही तबियत खराब का बहाना मारेंगे? क्योंकि जब कोर्ट ने उन्हें छुट्टी दी थी तो कुछ शर्तें उनके सामने रखी गई थी, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि जब जब आपको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, आपको आना पड़ेगा। ऐसे में कल आर्यन खान नहीं पहुंचे। कल एनसीबी की एसआईटी की टीम की तरफ से उनको समन करके शाम 6 बजे बुलाया गया था। उन्होंने तबियत खराब का बहाना दिया था। हालांकि अरबाज और मुनमुन जरूर पहुंचे थे, उनसे घंटों पूछताछ हुई और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी टीम समन करके बुला सकती है। तो दूसरी तरफ केपी गोसावी को लेकर भी पूछताछ पूजा ददलानी से की जाएगी, प्रभाकर सल को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। तो कई अलग अलग पहलू है, हर पहलू पर अलग अलग तरीके से एनसीबी की एसआईटी टीम और मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही अनन्या पांडे को भी दोबारा समन करके बुलाया जा सकता है। मुंबई क्रूज ड्रग से जुड़ी हर खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक
हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।